अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद डी चौक के मकाम पर। आज 22 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। आज 22 अगस्त दिन जुमेरात को बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है, उन्होंने बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के तरनोल के मकाम पर अपने मुज़ाहिरीन को, अपने कारकुनान को पहुँचने के लिए कह रखा था, जलसा करने के लिए कह रखा था। आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो इस्लामाबाद थाना तरनोल के मकाम पर जो है वो करना था, लेकिन जी आज जो पीटीआई का जो जलसा होना था वो नाकाम हो चुका है। कैसे नाकाम हुआ है? आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद के डी चौक में। मेरी बैक साइड पर पाकिस्तान टीएलपी के जो मुज़ाहिरीन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने एक मुतनाज़ा फ़ैसला किया था। मुतनाज़ा फ़ैसला के बाद उनके इस फ़ैसले के बाद तमाम मजहबी जमातें मैदान में आ गई थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मज़म्मत की थी और मज़म्मत करनी भी चाहिए, क्योंकि जो फ़ैसला था काजी फ़ाइज़ ईसा का वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल था और ऐसे फ़ैसले जो है वो नहीं होने चाहिए। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के डी चौक के मकाम पर और मेरी बैक साइड पर अगर आप देखें तो टीएलपी के मुज़ाहिरीन मुज़ाहिरा कर रहे हैं। आज अगर मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के रेड ज़ोन की सूरत हाल क्या है, रेड ज़ोन के अंदर किस तरह की जो है वो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं और क्या मामला चल रहे हैं रेड ज़ोन के अंदर। रेड ज़ोन इस वक्त पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रेड ज़ोन के अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में शहरी तय करके ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद के रेड ज़ोन में आज मुकम्मल तौर पर रेड ज़ोन को बंद किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पूरे इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट पर है, ड्यूटीज़ कर रही है। और इसके अलावा अगर आपको बताएं कि क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इस वक्त आज के रोज़ जो है वो उन्होंने जलसा करना था, लेकिन उन्हें जो है वो जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। इस तरफ सीनियर अफसरान भी जो है वो बैठे हुए हैं, कमांड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं अपनी फ़ोर्स को। प्रीजर्स वैन्स भी जो है वो यहाँ पर सुबह से, कल रात से यहाँ पर पुलिस की जो है वो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और प्रीजर्स वैन्स अगर आपको दिखाएं तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर इस्लामाबाद के तरनोल के मकाम पर गिरफ्तारियाँ भी जो है वो अमल में लाई गई हैं। इस्लामाबाद के जो थाना तरनोल की हदूद है उस स्पॉट के ऊपर, उस मकाम के ऊपर गिरफ्तारियां भी जो है वो अमल में लाई गई हैं और एक बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। जो पीटीआई के कारकुनान, जो मुज़ाहिरीन जलसा करना चाहते थे, उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। आज 22 अगस्त दिन जुमेरात को पीटीआई ने तरनोल के मकाम पर जलसा करना था, लेकिन उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। और इसके अलावा क्योंकि आज मजहबी जमातों ने डी चौक में एहतजाज कर रखा है, यहाँ पर मजहबी जमातों के बड़ी तादाद में मुज़ाहिरीन जो हैं वो डी चौक के स्पॉट के ऊपर मौजूद हैं। उस तरफ प्रीजर्स वैन्स मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गैर मामूली सूरत हाल है ताकि कोई भी मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद के रेड ज़ोन के हदूद के अंदर जो है वो एंटर ना हो सकें, इस स्पॉट के ऊपर जो है वो एहतजाज ना कर सकें और जी अपना किसी भी किस्म का जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड ना करवा सकें। अभी अगर मैं बात करूं कि पीटीआई इस वक्त उन्होंने जो कॉल दे रखी थी वो कहाँ है, उनका जो जलसा था इमरान खान की कॉल के ऊपर वो कहाँ है, और उनके जो दावे थे कि हम जलसा करेंगे, जैसा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर के ये अल्फाज थे कि उन्होंने जब सवाबी के अंदर जलसा किया था तो उन्होंने अल्फाज ये इस्तेमाल किए थे कि हम जलसा करेंगे, हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ये अल्फाज थे अली अमीन गंडापुर के, जिस पर शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की दीगर क़यादत जो थी वो भी, उन्होंने भी बड़े सख्त अल्फाजात इस्तेमाल किए थे कि जलसा हर सूरत होगा और होना था। तैयारियां भी मुकम्मल थी। केपी के जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये कह रखा गया था कि हमें क्योंकि वहाँ पर तैयारी करने की, जलसा करने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हमारा जो इजाज़तनामा है वो मनसूख कर दिया गया है। कैदी वैन्स आप दिखाइए उस तरफ से कि प्रीजर्स वैन्स भी यहाँ पर खड़ी हैं। इजाज़तनामा मनसूख करने के बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया गया था, जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से ये वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया गया था कि हम आपको हरगिज़ इस्लामाबाद के
तरनोल के मकाम पर जो स्पॉट आपको दिया गया है, इस स्पॉट के मकाम पर आपको जलसा करने की इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन पीटीआई के जो लीडर्स थे, जो पीटीआई रहनुमा थे, जो पीटीआई लीडरशिप थी, उनकी जानिब से कहा गया कि हम जलसा हर सूरत करेंगे और हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस हवाले से रात गए से सख्त बयानात देने का जो सिलसिला है वो जारी था, लेकिन उसके बाद हमने देखा रात गए से गिरफ्तारियाँ भी कारकुनान के अमल में लाई गई और मुख्तलिफ लीडरशिप के घरों पर जो है वो छापे भी मारे गए। और इसके अलावा काफ़ी यानी कि मामला कंट्रोवर्शियल रहा। रात गए से ये जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब थी। तरनोल के मकाम पर पुलिस की एक भारी नफरी तैनात थी। जो कारकुनान इस घर से मुजाहरे की घर से या मुजाहरे वाली जगह को देखने की घर से वहाँ पर जाते थे तो उन्हें या तो गिरफ़्तार कर लिया जाता था तो या फिर उन्हें जो है वो उस स्पॉट से हट जाने को कहा जाता था। लेकिन आज क्योंकि पीटीआई ने कह रखा था कि हमें वहाँ पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली और जलसा हम पूरे ज़ोर से करेंगे, तो इस असना में हमने देखा कि आज क्योंकि ऐलान भी कर रखा गया था कि हमें यहाँ पर स्टेज बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और जो स्टेज है वो हमने रेडीमेड स्टेज गाड़ी पर जो जो खान साहब, जिस तरह वो आपको याद होगा, खान साहब वो एक कंटेनर टाइप गाड़ी के ऊपर जो है वो उनका स्टेज होता था और वो चलते चलते जो है वो गाड़ी के ऊपर से यानी कि अपना ख़ताब करते थे। यानी कि उस किस्म का स्टेज वो बनाना चाह रहे थे कि एक कंटेनर के ऊपर, बड़े से कंटेनर के ऊपर जो कंटेनर वाली जो गाड़ी होती है उसके ऊपर कंटेनर होगा, उसके ऊपर स्टेज बना होगा और उसके ऊपर जी लीडरशिप जो है वो अपने बयानात और ख़ताब करती हुई खैबर पख्तूनख्वा की हदूद से स्टेज जो है वो पंजाब से और फिर आगे तरनोल के मकाम पर इंटर होना था। लेकिन क्योंकि पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर रखी गई है 3 दिन के लिए, और जैसा कि कल आज कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि आप इस्लामाबाद तरनोल के मकाम पर जो है वो किसी किस्म का एहतजाज, जलसा, जुलूस नहीं कर सकते हैं। और फिर जी हमने देखा कि उसके बाद आज शेर अफजल मरवत जो है उनकी गिरफ़्तारी भी जो है वो अमल में लाई गई है और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर थे, वो रेड करने के लिए गए जो इनके शेर अफजल मरवत के हाउस पर उन्होंने जब छापा मारा, जब रेड किया तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उनके जो पुलिस अफसर थे उनको ज़दोकोब किया गया मरवत की जानिब से, उनके अहल खाना की जानिब से, या उनके जो नुमाइंदे थे या उनके जो अजीज़ व अकारब थे। जब वो रेड की घर में दाखिल हुए शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी डालने की खातिर, तो फिर जी उस पुलिस अफसर को इंतहाई ज़दोकोब किया गया और जी वहाँ पर उन्हें तशद्दुद भी किया गया, ज़ख्मी भी कर दिया गया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस का बाद में एक रिमार्क्स आया, उनका एक स्टेटमेंट आया कि ये जो काम किया गया है इस पे हम ज़रूर एक्शन लेंगे। और बाद में पता ये चला कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक पुलिस अफसर को जब वो मरवत के दफ्तर में या फिर गालिबन उनके घर में दाखिल होते हैं तो उन्हें जो है वो काफ़ी धक्के दिए जा रहे हैं और दफ़ा हो के अल्फाज़ात जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उन्हें काफ़ी जो है वो ज़दोकोब किया जा रहा है और काफ़ी यानी कि वहाँ पे भगदड़ सी मची हुई है। वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो शेर अफजल मरवत ने कॉल दी थी कि आपने E11 पहुंचना है, और E11 हमारे सहाफ़ी ज़राए बताते हैं कि E11 और थाना गोल्डा की हदूद में हम लोग विज़िट करके आए हैं, लेकिन अभी तक E11 और क्योंकि शेर अफजल ने कहा था कि फ़ौरी तौर पर निकलें, वो किसी पुलिस हिरासत में थे, गालिबन कोई कमरा था जिसके अंदर वो बंद थे और वहाँ पे वो बड़ा घबराए हुए थे, उनकी सांसें फूली हुई थी। और वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त वो वीडियो काफ़ी वायरल है और काफ़ी जो है वो जीनत बनी हुई है आवाम की नज़रों की। और उसमें शेर अफजल मरवत जो है वो ये बयान देते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो आप E11 पहुँचें और E11 पहुँचने के बाद जो है वो आप जो है वो वहाँ पे जमा हो जी, अपने मुजाहिरीन को उन्होंने कॉल दी है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ना तो मुजाहिरीन पहुँचे, सहाफ़ी ज़राए वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पे ना तो किसी किस्म का वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई मुजाहिरा हुआ। और अभी फाइनली रिसेंटली हमें जो स्टेटमेंट, जो इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें जो PTI लीडरशिप है उन्होंने वाज़ेह ऐलानात कर दिए हैं कि जो जलसा है वो मनसूख कर दिया गया है। यानी कि आज 22 अगस्त जो इमरान खान की कॉल थी जिसमें आज PTI कारकुनान ने बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के तरनोल के मकाम पर जलसा करना था, वो जी जलसा मनसूख कर दिया गया है। और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन कर दिया गया है इस्लामाबाद कमिश्नर की जानिब से, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। आप देखें पूरा रेड जोन बंद है
पूरे रेड जोन को कंटेनर लगाकर बड़े बड़े खारदार ताले लगाकर बंद कर दिया गया है। जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में शहरी तय करके इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बड़े मसाइल का सामना है। और इस तरह की सिचुएशन को फेस करना ज़रूरी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस के लिए एक मुश्किल काम है। ये आप देखिए कि किस तरह ये लोग जो है वो रात गए से, उस तरफ मेरा कैमरा दिखाए तो रात गए से ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है फोर्सेस की। उस तरफ इन बेचारों के लिए पानी के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। ये गाड़ी पे ठंडा पानी जो है वो लाया जाता है किसी स्पॉट से, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नफरी यहाँ पे खड़ी है। पठान भाई यहाँ पे बैठे हैं फुटपाथों के ऊपर। ये ज़रा दिखाइए, FC के एहलकार इस वक्त खड़े हैं, अफसरान के हुक्म के मुताबिक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और जी पानी के लिए भी ये इंतज़ाम किए गए हैं, खाने भी जो है वो बाहर से यानी कि मामलात किए जा रहे हैं। और अभी तक की ये सिचुएशन है। बहरहाल जलसा मुलतवी हो गया और इमरान खान साहब का जो दावा था या जो PTI लीडरशिप के जो दावे थे कि भाई हम जलसा हर सूरत करेंगे और हमें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो वो जी अब जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गया है। और जो लीडरशिप है उनके घरों पे छापे भी जारी हैं, मरवत की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। इसके अलावा अब हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल, क्योंकि गिरफ्तारियाँ यूट्यूबर्स की भी की गई हैं, सहाफ़ियों की भी की गई हैं, मुज़ाहिरीन की भी की गई हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पूरे यानी कि बिल्कुल यानी कि मामलात शटल हैं। कोई इस्लामाबाद के अंदर आमदोरफ्त नहीं है, बिल्कुल सिचुएशन कंट्रोल में है। शहरी सड़कों पे बिल्कुल भी नहीं है, सड़कें सारी खाली हैं। और ये थोड़ी सी आवाम है जो TLP के लोग हैं और इनके मुतालबात हैं। ये वही मुतालबा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक कंट्रोवर्शियल फ़ैसला दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और ये लोग यहाँ पर इस्लामाबाद के D चौक के मकाम पर जलसा कर रहे हैं। फ़िल वक्त इतना ही। अपने मेज़बान तैयब गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।